चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। आपको बताएं कि कमीशन ने फैसल वावडा के मुआविन वकील की सरजनिश कर दी। मेंबर से निसार दुरानी ने कहा, आप तय करके आए हैं, केस चलने नहीं देना। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, वावडा साहब फैसला महफूज कर लेते हैं, आप तहरीरी दलाइल जमा करवा देना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दूसरा ऑप्शन यह है कि आप खुद दलाइल दे दें तो फैसला कर लेंगे। आइंदा समाअत पर अगर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत। फैसल वावडा की जानिब से यह मौक़िफ़ पेश किया गया कि मेरे वकील के अहले खाना बीमार हैं, जिसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वकील के आने की ज़रूरत नहीं, तहरीरी दलाइल भिजवा देते। कमीशन ने फैसल वावडा के मुआविन वकील की सरजनिश कर दी। मजीद तफसीलात जान लेंगे। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कहिएगा समाअत में क्या हुआ? देखिए, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत शुरू की। तो फैसल वावडा रोस्टम पर आए और ये कहा कि मेरे वकील के अहले खाना बीमार हैं और मुमकिन है कि उन्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े, और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के एहतराम में मैं खुद आया हूँ। और उन्होंने इस मौके पर अपनी वालदा की बीमारी का हवाला भी दिया कि उनका इंतकाल भी इसी बीमारी से हुआ था, और खुद आने का मकसद यही है कि हम इस केस को संजीदा ले रहे हैं। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वकील के आने की जरूरत नहीं, तहरीरी दलाइल भिजवा देते। इस मौके पर कमीशन की जानिब से फैसल वावडा के मुआविन वकील की सरजनिश भी की गई। मेंबर सिंध निसार दुरानी का कहना था कि आप केस फाइल लेकर आए हैं, कि इस पर मुआविन वकील ने कहा कि केस फाइल सीनियर वकील के पास है, जिस पर मेंबर सिंध का कहना था कि आप तय करके आए हैं कि केस को चलने ही नहीं देना। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी ने तहरीरी दलाइल देने हैं तो जमा करा दें। इस पर दरख्वास्त गुजारों के जो वकला थे उनका मौक़िफ़ था कि जो दलाइल हो चुके हैं हम उन्हीं पर इन्हिसार करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि वावडा साहब फैसला महफूज कर लेते हैं, आप तहरीरी दलाइल जमा करवा देना। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप खुद दलाइल दे दें तो हम फैसला कर लेंगे। तस्लीम शुदा है कि आप दोहरी शहरियत के हामिल थे, आपने शहरियत छोड़ी है तो इसका सर्टिफिकेट भी पेश करें। इस पर फैसल वावडा ने कहा कि मैं पैदा ही दोहरी शहरियत के साथ हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सवाल यही है कि कागजात नामजदगी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं। इस पर फैसल वावडा ने कहा कि मुझे किसी भी मुल्क की कागजी कार्रवाई का इल्म नहीं है, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था जिसे रिटर्निंग अफसर ने भी तस्लीम किया। शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट का अब इल्म हुआ है, उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। केस बतौर MNA था, इस नशिस्त से मैं अब मुस्ताफी हो चुका हूं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर शहरियत छोड़ने के 7 सर्टिफिकेट चल रहे हैं, किसको दुरुस्त मानूं, और मालूम नहीं कि दरख्वास्त गुजार कहां से ये सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हिदायत की गई है तमाम जो फरीकैन हैं कि वो अपने तहरीरी मारूजात और दलाइल जमा करा दें, और ये उनके लिए आखिरी मौका है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस की मजीद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज होने वाली समाअत के मौके पर यह भी अहम रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने 2 माह में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। अब हमें मुकदमात निपटाकर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। अगर आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए मोहसिन।